नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक फिर दी गई जानकारी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों में 32 एयरपोर्ट खोल दिए गए। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई बुकिंग। भोपाल के वाणगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने 8 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में लेडी डॉक्टर की हुई मौत, जबकि 6 लोग हुए गंभीर घायल। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर हुआ शुरू। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का किया अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना। कर्नाटक पुलिस ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच में जुटी। शनिवार को कावेरी नदी में मृत पाए गए 70 वर्षीय अय्यप्पन कृषि और मत्स्य पालन वैज्ञानिक थे। रायपुर में देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की हुई मौत, 14 लोग हुए घायल। बात करें सोने चांदी के दाम की, तो सोने के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2023 रुपये घटकर 94,393 पर आ गया। कल तक सोने की कीमत 96,416 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद आज 12 मई को सेंसेक्स 2,975 अंक चढ़कर 82,430 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ये साल की सबसे बड़ी तेजी रही। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। दरअसल विज ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश का हुआ, किसी ने नहीं किया। आपको बता दें कि सीज फायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर भी अनिल विज ने विपक्ष को साफ कहा कि जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। बताते चले कि अंबाला में आज अनिल विज मीडिया कर्मियों से बात करते समय उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मीटिंग के सवाल पर भी कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीजफायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर के बारे में अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। विज ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कोई बात नहीं, लेकिन शिमला समझौते के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। अनिल विज ने कहा कि हमें उस वक्त मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा पीओके हमें दे दो, तो अपने आप लड़ाई खत्म हो जाती। वहीं हरियाणा के सोनीपत में एमडीयू यूनिवर्सिटी में आज हुई परीक्षाओं में बीए हिंदी का पेपर लीक आउट हो गया। दरअसल परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही ये फोटो स्टेट की दुकानों पर पहुंच गया, जहां भारी संख्या में चीट शीट तैयार की गई। वहीं इस दौरान ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को खबर लगी और ना ही पुलिस को। काफी देर तक ये पेपर फोटोकॉपी होकर बिकता रहा। वहीं करीब 1:30 बजे पुलिस ने फोटो स्टेट की दुकान पर छापेमारी की, जहां एसीपी राहुल देव के साथ पहुंची सीआईए की टीम ने मौके पर नकल सामग्री, आउट हुआ पेपर और नकल से संबंधित अन्य सामग्री भी बरामद की और मौके पर दुकानदार को हिरासत में ले लिया। दरअसल बता दें कि एसीपी ने बताया कि मौके से नकल की पर्ची फोटोकॉपी करवाने वाले 6 युवक भी पकड़े गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है कि इन लोगों ने कैसे पेपर लीक आउट किया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। आपको बताते चलें कि भारत पाकिस्तान तनाव के चलते 10 और 11 मई की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद आज फिर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सोनीपत में एमडी यूनिवर्सिटी में आज सुबह से हिंदी की परीक्षा चल रही है। इसी दौरान बीए हिंदी 6th सेमेस्टर का पेपर आउट हो गया। हरियाणा के फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने ग्रीवेंस कमेटी की
मासिक बैठक ली। दरअसल इस दौरान उन्होंने 16 शिकायतों का सुना और इनमें से 9 का मौके पर ही समाधान कराया और शेष शिकायतों को लेकर अधिकारियों को आदेश दिए। वहीं मंत्री ने बैठक में निजी अस्पताल के खिलाफ आई शिकायत के संबंध में राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने के आदेश दिए। साथ ही सेक्टर 23 में पीने के पानी की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों को समाधान करने को कहा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पेयजल संकट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों को पानी के टैंकर नहीं, पेयजल का स्थायी समाधान करें। इसमें नगर निगम और FMDA को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री ने बैठक में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए कि जिला में चल रहे RMC रेड मिक्स कंक्रीट की जाँच की जाए। मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं। बताते चले कि साथ ही मंत्री ने कहा कि अगर शिकायतों को हल करने के मामले में कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के तीसरे दिन आज चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहाल किया गया। दरअसल चंडीगढ़ से आने जाने वाली उड़ानें सेवाएं 12 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे से फिर से शुरू की गई हैं। वहीं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से उड़ान संचालन फिर से शुरू होने के बाद यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपडेट शेड्यूल के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण देश भर में 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स 9 मई से 15 मई तक बंद करने के आदेश दिए गए थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे सभी एयरपोर्ट्स को फिर से बहाल किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया था, जिसके चलते फ्लाइट्स, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य कई विभागों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।